हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीसी एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब जो आनुवांशिकता होता है उसके बारे में, आनुवांशिकता व जैव विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो आनुवांशिकता होता है, जेनेटिक्स होता है, मतलब किस प्रकार से जो बच्चा होता है वो अपने पिता के समान दिखाई देता है और कौन से गुण है जो बच्चे में अपने पिता के समान दिखाई नहीं देते, उसके बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था। और उसी के साथ जो किन्नर होते हैं वो किस प्रकार से पैदा होते हैं, मतलब जो हमारे गुणसूत्रों में जो डिसीजर होता है, जो बीमारी होती है, उसके बारे में हमने पहले देखा था। जो डिजीज होती है मतलब गुणसूत्रों की कोई खराबी होती है, उसके कारण जो किन्नर होते हैं उनका जन्म होता है। मैं अभी आपको वो वापस बताता हूँ, मतलब गुणसूत्रों में कमी के कारण। ठीक है, हमारे अंदर जो 22 जोड़ी तो होते हैं अलिंग, जो गुणसूत्र होते हैं 46, जिसमें 23 जोड़ी होते हैं टोटल, जिसमें 22 जोड़ी होते हैं अलिंग और एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र है उसमें कोई खराबी हो जाती है, जिसके कारण जो किन्नर होते हैं, छक्के होते हैं, उनका जन्म होता है। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था, मतलब गुणसूत्रों में खराबी किस कारण होगी, जो गर्भ अवस्था में है। गर्भ अवस्था में अगर माता है, मतलब कोई महिला है वो गर्भ अवस्था में है और उसने गर्भ अवस्था में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, मतलब केमिकल जो फूड होता है उसका सेवन करने से, और जो बहुत सारी मतलब टेबलेट्स होती है, दवाइयाँ होती है, वो बिना डॉक्टर की सलाह खाने से जो गुणसूत्रों में खराबी होती है उसका ये कारण बन सकता है। और मैंने बताया भी था आपको, मतलब जब बच्चे का कौन से समय पता चलेगा कि, मतलब गर्भ अवस्था में प्रेगनेंसी के कौन से टाइम पर यह पता चलेगा कि जो पेट है उसमें लड़का है या लड़की, जब गर्भ अवस्था के 3 मंथ तक हमें यह पता चल जाएगा कि वो लड़का है या लड़की। गर्भ अवस्था के पहले 3 मंथ तक, मतलब गर्भ अवस्था में जो 3 महीने होते हैं शुरू के, उन 3 मंथ में ये डिसाइड हो जाएगा कि अंदर जो बच्चा पल रहा है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। लेकिन इसकी जांच गैर कानूनी है, क्योंकि इसकी जांच से क्या होता है, बहुत सी जगह ये होता है लड़का और लड़की में भेदभाव होता है। वहाँ पे क्या होता है, अगर लड़की होती है तो उसे गिरा दिया जाता है, उसकी सफाई करवा दी जाती है, जो कि गैर कानूनी होगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए और न ही इसकी जांच करवानी चाहिए। और अभी हम देखेंगे मेंडल के जो नियम है। ठीक है, मेंडल ने जो मटर के पौधे को चयन करने के लिए कौन से नियम है जिसके कारण इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था, इसके बारे में देखेंगे। और किसी ने लास्ट वीडियो में हमें यह भी पूछा था कि ऐसा कौन सा कारण है कि मेंडल ने सिर्फ मटर के पौधे ही चयन किए, उसके बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। पहला नियम है प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम क्या कहता है, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों को, मतलब लिखो, डेफिनेशन लिखो, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधे में जो संकरण होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस कराया जाता है, तो जो पहली पीढ़ी होगी उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होंगे। पहली पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होंगे। तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे। लक्षण प्रकट होंगे।
होंगे। अभी हम देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है। हम लेंगे मतलब कैपिटल टी और इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी के, मतलब लंबे जो मटर के बीज होते हैं वो, और ये होंगे हमारे पास छोटे बोने, ठीक है। इन दोनों के बीच हम क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये होगा कैपिटल टी एक अलग और ये कैपिटल टी होगा हमारा अलग, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी एक अलग है और दूसरा स्मॉल टी होगा अलग, ठीक है। तो ये कैपिटल टी इसका इसके साथ हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसका है ना इस स्मॉल टी के साथ करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और अब इसका स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। हमारे पास यहाँ सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ये संकर लंबे है, ठीक है। संकर लंबे जो मतलब संकर लंबे बीज प्राप्त हो रहे हैं। ये मतलब जो बीज होते हैं संकर लंबे बीज, इनके बारे में आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। जो ये नस्ल होती है, बहुत सी मतलब ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं, उसमें क्या होता है, मतलब एक जो कोई नस्ल है हमारे पास, किसी हम भेड़ का करवा रहे हैं, मतलब चलो गाय ले लेते हैं, मतलब कोई भी गाय है, एक गाय लेंगे हम अच्छी नस्ल की, जिसमें क्या होगा, जो ज़्यादा दूध देती है, ठीक है, और ज़्यादा उसमें कोई पौष्टिक है। चलो पहले इसके अंदर हम जो मुर्गी होती है, इसमें बहुत अच्छा होता है, मुर्गी के बारे में देखते हैं। मुर्गी में क्या होगा, एक हम मुर्गी लेंगे, ठीक है, वो क्या करेगी, वाइट प्लेग और ऐसी होती है, वो सबसे ज़्यादा अंडे देती है, ठीक है। एक लेंगे जो सबसे ज़्यादा अंडे देगी, और एक लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जो मांस होता है, ठीक है, वो लेंगे। तो क्या होगा, दोनों का हम क्रॉस करवाएंगे। दो नस्ल लेंगे, नस्ल दोनों की अलग अलग होगी, लेकिन दोनों की जो खासियत है वो होगी, एक सबसे ज़्यादा अंडे देगी, मतलब जो अंडे ज़्यादा देती है, और दूसरी होगी उसमें मांस है ना, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जो मीट है। तो दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ऐसी नस्ल प्राप्त होगी जिसमें जो मीट है उसकी, मतलब जो उसमें जो मांस होता है वो भी ज़्यादा होगा, और जो अंडे है वो भी बहुत ज़्यादा देगी। ऐसे बहुत से जंतुओं में होता है, ट्रांसजेनिक जंतु हम उसे बोलते हैं। और फसल में भी होता है, मतलब कोई भी फसल ले लो आप, चावल ले लो, कुछ भी ले लो, कई फसलों में क्या होता है, वो फसल है ना, मतलब उसकी उत्पादन ज़्यादा होगी, एक फसल की नस्ल तो वो होगी, और एक नस्ल वो होगी जिसमें उत्पादन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उसमें जो गुण है, जो विटामिन्स है, पौष्टिक जो गुण होंगे वो उसमें ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो उत्पादन वाली है वो, और जो जिसके अंदर विटामिन्स है वो, उन दोनों का क्रॉस करा के एक ऐसी फसल का निर्माण करेंगे जिसमें उत्पादन भी ज़्यादा होगा, और जो उसके जो विटामिन्स है वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये F1PD में हमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्राप्त हो रहे हैं। तो ये था हमारा ये। अब तो अभी हम देखते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसे हम शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। कोष्टक में लिख लो, शुद्धता का नियम, दोनों बोलते हैं। इसमें क्या होगा, F1PD से प्राप्त लक्ष्य, जो संकरण को, F1PD से प्राप्त लक्षण को, संकरण को संकरण का स्वपरागण कराने पर F2PD में PD में 3:1 के अनुपात के लक्षण देखने को मिलते हैं या प्रदर्शित होते हैं। देखने, चलो प्रदर्शित लिख लो, प्रदर्शित होते हैं। प्रदर्शित होते हैं।
इसमें क्या होगा, जो F1 पीढ़ी से हमें पिछले वाले जो प्रभाविकता का नियम है वहाँ से F1 पीढ़ी से जो लक्षण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उससे अगर हम स्वपरागण कराएंगे उसका, तो हमें जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो 3:1 के रेशो में देखने को मिलेंगे। अभी देखते हैं हम इसे, आप राइट कर लो इसे, ठीक है। देखो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, सबको हार्ड लग रहा है लेकिन कुछ हार्ड नहीं। अगर आप इसे ध्यान से देखो, डिटेल में पढ़ो, वीडियो को वापस देखो, यहाँ समझ में नहीं आया इसी वीडियो को वापस रीस्टार्ट करके देखो, समझ में आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, इसे नहीं स्किप कर करके देख रहे हो, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी क्या होगा, F1 पीढ़ी से हमें प्राप्त हुए थे कैपिटल T, स्मॉल t और कैपिटल T, स्मॉल t, ये थे हमारे संकर लंबे, ठीक है। इन दोनों को हम क्रॉस कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। अगर दोनों में स्वपरागण कराते हैं तो इसमें क्या होगा, जो कैपिटल T है एक होगा स्मॉल t, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, एक बटेगा कैपिटल T में, एक होगा स्मॉल t में, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। अब इसका संकलन कराते हैं, ये होगा इससे कैपिटल T, कैपिटल T, ये होगा इससे कैपिटल T, स्मॉल t और स्मॉल t, स्मॉल t, और ये कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक तो आ रहा है शुद्ध लंबा, आप लिख लो शुद्ध लंबा जो बीज है, एक आएगा जो संकर लंबा है, ये होगा बोना, शुद्ध बोना भी बोल सकते हैं इसे, जो कि छोटा, और ये होगा संकर लंबा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो F1 पीढ़ी से हमें जो लक्षण प्राप्त हुए, मतलब शुद्ध लंबे के जो लक्षण प्राप्त हुए, उन दोनों को आपस में संकरण करा रहे हैं। यहाँ पे जो पृथक्करण का नियम है, जिसे हम शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, इसमें आपस में संकरण करा रहे हैं, वो भी स्वपरागण द्वारा। तो हमें यहाँ पे इसका जो फिनोटाइप अनुपात है, आप उसे लिख लो, फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, ठीक है। फिनोटाइप में हम देखते हैं ऊपर का, इसमें क्या होगा 1 2 3, 3 तो हमारे पास लंबे हैं, और एक क्या है, एक होगा हमारे पास छोटा, तो 3:1 रेशो बन रहा है यहाँ पे। फिनोटाइप में क्या होगा, आप जो वो देखेंगे लंबे और बोने में देखेंगे सिर्फ, ऐसे नहीं संकर लंबा कौन सा है वो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ लंबा कौन सा है और जो बोना कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास 3 लंबे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये तो बोना है, ठीक है, शुद्ध बोना है, बाकी ये लंबे है। और जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप में क्या होगा, हम देखेंगे संकर लंबे कौन से हैं और जो बोने कौन से और शुद्ध लंबे कौन से, तीनों में डिटेल में देखेंगे। अभी हमारे पास शुद्ध लंबा 1 है, मतलब 1, और फिर संकर लंबे है 2, और जो बोना है वो है 1। तो इसका जो फिनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप अनुपात है वो होगा 1:2:1, ठीक है। आप इसे ध्यान रखो और साथ साथ इसे नोट करो। अभी हम नंबर 3 देखेंगे, स्वतंत्रता का नियम, ठीक है। मेंडल की जो स्वतंत्रता का नियम है उसे हम यहाँ पे देखेंगे। क्या होगा, स्वतंत्रता का नियम में होगा जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। आप डेफिनेशन लिखो, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, बीज करवाया जाता है, तो उसे जो स्वतंत्रता होता है का नियम कहते हैं।
ये इसकी डेफिनेशन है, पहले आप इसे नोट करो, आप डेफिनेशन को नोट कर लो। अभी हम इसका जो दो जोड़ी विपर्याशील लक्षणों में वो कराते हैं संकरण, विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराते हैं। अभी हम लेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये होंगे हमारे पास जो लंबे होते हैं, ठीक है, लंबे पीले। ये हो गया हमारे पास झूरीदार पीले, सॉरी यहाँ पे होगा, ये होगा गोल पीले, गोल पीले बीज, गोल पीले बीज, और ये होगा झूरीदार पीले बीज, ठीक है। इसमें हम कराएंगे पहले स्वपरागण, परागण। अभी इसमें क्या होगा, इसमें जो कैपिटल आर है और ये कैपिटल आर, ये होगा स्मॉल कैपिटल वाई, ये होगा कैपिटल वाई। अभी इसके बीच में संकरण होगा, ये होगा ऐसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसमें सभी ये समान होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा उसमें भी ऐसा ही होगा। जो ये है ये होगा कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका होगा इसके साथ, एक मिनट, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। आप इसे ध्यान से लिखो, ठीक है। अभी हम इसमें कराएंगे पर परागण। इस स्वपरागण से हमें प्राप्त हुआ है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम कराएंगे पर परागण, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इसमें कराएंगे पर परागण, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। ये लो कैपिटल आर, स्मॉल आर, सॉरी हाँ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और एक मिनट, ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और ये होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आई, स्मॉल वाई। इसमें होगा कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये ऐसे होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये भी होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। इसमें कराएंगे पर परागण। वहाँ पे हमने करवाया था स्वपरागण, ठीक है। इसमें ये होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और कैपिटल वाई, स्मॉल आर, और ये होगा ऐसे कैपिटल आर, स्मॉल वाई। इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, ये भी ऐसा ही होगा, आप उसे भी वहाँ पे नोट कर लो। अभी हम देखते हैं इसे आगे पुनेट का जो वर्ग होता है, ठीक है। पुनेट का जो वर्ग होता है उसकी मदद से इसे समझते हैं। पुनेट के वर्ग में हमें जो पहले निकल रहे हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इनको हमें ऊपर लिखना है और सेम को हमें नीचे लिखना है। फिर हमें इनका क्रॉस कराना है। कैसे हम कराएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इससे
तो ये होगा कैपिटल आर, दोनों का क्रॉस करवाएंगे, फिर कराएंगे कैपिटल आर और ये जो कैपिटल वाई है, सॉरी मतलब कैपिटल वाई और कैपिटल वाई का, दोनों का ऐसा हो रहा है। फिर हम इसे यहाँ पे करवाएंगे, कैपिटल आर होगा, कैपिटल वाई से स्मॉल वाई का करवाएंगे तो ये क्या होगा, कैपिटल आर और जो कैपिटल वाई है उसके साथ स्मॉल वाई, ऐसे हम पूरे का करवाएंगे। और इसका जो फिनोटाइप अनुपात है और जीनोटाइप अनुपात है इसे लिखेंगे। इसका जो फिनोटाइप अनुपात है और ये होगा जीनोटाइप। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगे तो ये होगा 12, 24, 12, 1। आप इसे देख लो, ठीक है, इसे याद कर लो। ये अगर आ गया तो आपका ये सही है और ये नहीं है तो ये आपका गलत है। और ये होगा 9, 3, 3, 1, ठीक है। ये इसका फिनोटाइप अनुपात होगा, ये उसका जीनोटाइप अनुपात होगा। इसमें हमने इसे पुनेट वर्ग की सहायता से किया। ऐसा ही हम मानव जो रुधिर होता है, मतलब हमें जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, ब्लड का भी हम आगे देखेंगे। ब्लड में मतलब किस प्रकार से जो ब्लड होता है उसका, मतलब अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का बी है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और क्या ये आपको हार्ड लग रहा है, ठीक है, ये एक बार में याद नहीं होगा, आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। देखो बच्चों, मतलब दोस्तों, ये है कि शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। आपको पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। ज़िंदगी को अच्छा बनाना तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अभी आप 10th क्लास में हो, यह आपके लिए बहुत मतलब इतना खास नहीं है। अभी आप 11th में होगे, 12th में होगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, फाउंडेशन करेंगे, बहुत से नीट जो जेई होती है उसकी तैयारी करेंगे, बहुत से नीट की तैयारी करेंगे। तो आप 11th 12th में क्या होगा, 11th 12th में आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे। अगर आप साइंस ले रहे हो, ठीक है, अगर आप साइंस ले रहे हो तो आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे, तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे आपको जो इंग्लिश में इनके जो छोटे छोटे नाम लिखवा रहा हूँ, आपको 12th क्लास में क्या होगा, 12th में भी चल जाएगा, लेकिन जो आप आगे 12th के बाद में आप मेडिकल MBBS करोगे, वहाँ पे क्या होगा, पूरा इंग्लिश में चलेगा। इससे अच्छा आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 11th 12th में और उससे ज़्यादा देखोगे, और फिर क्या होगा, आगे कॉलेज में बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे पढ़ पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। धन्यवाद।